बात करेंगे उस खबर की आरजू जो सुर्खियों में बनी हुई है, क्योंकि मामला दो देशों के आपसी रिश्तों का है जिनमें तनाव और ज़्यादा बढ़ गया है, तलखी और ज़्यादा बढ़ गई है। हम बात कर रहे हैं भारत कनाडा रिश्तों की। निज्जर केस में कनाडा के आरोपों को लेकर भारत ने सख्त रवैया अपनाया है। कनाडा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारत ने उनके 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है और उन्हें शनिवार 19 अक्टूबर को रात 12 बजे से पहले भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। तो भारत ने कनाडा के जिन राजनयिकों को निष्कासित किया है उनमें एक्टिंग उच्चायुक्त स्टीवर्ट रॉस व्हीलर हैं, डिप्टी उच्चायुक्त पैट्रिक हेबर्ट, फर्स्ट सेक्रेटरी लैन रॉस डेविड टाइटस, एडम जेम्स और पाउल ओरेजुएला का नाम शामिल है। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत उच्चायुक्त और दूसरे राजनयिकों को आधारहीन निशाना बनाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उग्रवाद और हिंसा के माहौल में ट्रूडो सरकार के कार्यों ने उनकी सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया है। और ये मसला कोई आज का नहीं है। जब से निज्जर की हत्या हुई थी तब से ही कनाडा जो है, और खासकर कनाडा के प्रधानमंत्री अनाप शनाप आरोप भारत पर लगाते रहे हैं। और भारत का हमेशा से कहना था कि अगर आप कुछ कह रहे हैं तो उसके आधार पर उस बात को मजबूत करने के लिए, साबित करने के लिए पुख्ता सबूत दीजिए। कई बार बातचीत का दौर हुआ, लेकिन भारत का कहना यह है कि कोई भी पर्याप्त सबूत नहीं दिए गए और अनर्गल आरोप लगाने का सिलसिला थमा नहीं। विदेश मंत्रालय ने कल शाम कनाडा के चार्ज डी अफेयर्स स्टीवर्ट व्हीलर को साउथ ब्लॉक में तलब किया था और अब दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर जो कनाडा ने आरोप लगाए हैं, भारत ने उसका माकूल जवाब सख्त लहजे में यहां पर दिया है। And our law enforcement and intelligence officials began pursuing credible allegations that agents of the government of India were directly involved in the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar, on Canadian soil. We responded. As the RCMP Commissioner stated earlier, they have clear and compelling evidence that agents of the Government of India have engaged in and continue to engage in activities that pose a significant threat to public safety. It is necessary to disrupt the criminal activities that continue to pose a threat to public safety in Canada. That is why we acted. हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। कादम्बिनी, भारत ने तो अपना रुख साफ कर दिया है, सख्त रुख अपनाया है। कनाडा की तरफ से अब क्या प्रतिक्रिया इस पर आई? कल से जो ये पूरा मामला चला है उसमें हमने देखा कि कैसे विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन मिला और उसमें जो हाई कमिश्नर हैं भारत के वहां पर संजय कुमार वर्मा और कुछ और राजनयिकों पर अनर्गल आरोप लगाए गए हैं और ये पॉलिटिकल एजेंडा है जस्टिन ट्रूडो का, और जिस तरह से वो वोट बैंक को अपने काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं हो पाया है और भारत की छवि खराब करने की वो कोशिश कर रहे हैं। शाम होते होते हमने देखा कि किस तरह से जो एक्टिंग हाई कमीशन है उनको समन किया गया साउथ ब्लॉक में। वहां पर विदेश मंत्रालय की तरफ से उनको कहा गया कि जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं वो स्वीकार्य नहीं है। उसके बाद ये जानकारी सामने आई कि विदेश मंत्रालय ने वहां से अपने हाई कमिश्नर को वापस बुलाने का फैसला किया है और जिन राजनयिकों को टारगेट किया जा रहा है, भारतीय राजनयिकों को, वहां पर उन्हें भी वापस बुलाने का फैसला किया है, क्योंकि कनाडा की जो प्रतिबद्धता है किसी भी राजनयिक के प्रति अपने देश में वियना कन्वेंशन के मुताबिक, उस पर अब भरोसा भारत को नहीं रहा। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से रात भर जो डेवलपमेंट्स हुए हैं वो ये कि जो कैनेडियन माउंटेड पुलिस है, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस है, उसने एक स्टेटमेंट जारी किया। उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जो प्रधानमंत्री हैं कनाडा के, उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। विदेश मंत्री जो हैं उनकी तरफ से वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थी। जो माउंटेड पुलिस है उसने आरोप लगाया कि भारत के जो एजेंट हैं वो कई इलीगल एक्टिविटीज में, एक्सटॉर्शन वगैरह में, डराने धमकाने में इन्वॉल्व हैं। जो मेलोनी जोली हैं जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं कनाडा की, उन्होंने कहा कि 6 सिटिंग डिप्लोमेट जो हैं वो जानकारियां जुटाने में इन्वॉल्व हैं और क्योंकि भारत ने कोई कार्रवाई नहीं की बात करने के बावजूद, उनका दावा है कि उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बात की है, लेकिन क्योंकि भारत ने इस पर कार्रवाई नहीं की है तो वो एक्सपेल कर रहे हैं 6 डिप्लोमेट्स को, भारतीय डिप्लोमेट्स को। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि जो 5 आई कंट्रीज हैं उनके साथ भी वो संपर्क में है। ये 5 आई कंट्रीज जो हैं वो यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ये हैं। एक और बात जो यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो ने कही, बाकी आपने बयान सुना, उन्होंने ये कहा कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इंडियन एजेंट्स आर इन्वॉल्वड इन किलिंग ऑफ निज्जर, लेकिन ये अभी भी जो भारत लगातार कह रहा है
कि कोई भी इसके ऊपर पुख्ता सबूत नहीं दिए गए हैं, वो अभी भी जारी है। इस बीच एक और डेवलपमेंट जो दूसरे मामले में हुआ है वो ये कि भारत की जो हाई लेवल कमिटी है जो कि वहां पर अमेरिका में गुरपतवंत सिंह पन्नू के मर्डर के असैसिनेशन अटेम्प्ट के मामले में जो जांच कर रही है वो वॉशिंगटन में है अपने काउंटर पार्ट से बात करने के लिए। जी कदमनी, मेरे दो सवाल यहाँ पर। पहली बात तो ये कि जिस किस्म का ये मामला है उसमें प्रधानमंत्री का खुद से लीड लेना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, वो किसको एड्रेस कर रहे हैं, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि अब रिश्तों में तलखी और बढ़ गई है और भारतीय समुदाय के बड़ी संख्या में लोग वहां पर रहते हैं। चिंता इस बात को लेकर भी जाहिर की जा रही है कि उनकी सुरक्षा का मसला भी कहीं गंभीर ना हो जाए। देखिए, जहां तक जस्टिन ट्रूडो के खुद सामने आके आधे घंटे से भी ज्यादा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात है, तो जैसे भारत ने कहा है कि वो अपने वोट बैंक को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर उनकी सरकार जो है वो बुरी तरह से चरमराई हुई है। उन्होंने खालिस्तानी सपोर्टर जो एक पार्टी थी उसका समर्थन लिया हुआ था, उसने भी समर्थन देना छोड़ दिया है। यहाँ पर जब वो 2018 में भारत आए थे, उन्होंने उस वक्त भी अपने वोट बैंक को एड्रेस करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उल्टा पड़ा। तो उसके बाद उनका जो भारत विरोधी एजेंडा है वो लगातार चल रहा है और खुद सामने आके इस तरह से एड्रेस करना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को, साफ दिखता है कि वो अपने जो कंस्टिट्यूएंट्स है उनको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो खतरे में है और कनाडा की सरकार जो है उनके साथ खड़ी है। लेकिन क्या ये कामयाब हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं, 7 लाख से ज्यादा पंजाब के ओरिजिन के वहां पर सिख समुदाय के लोग रहते हैं, उसके अलावा भी काफी लोग रहते हैं। तो जो पिछली बार भी जो काउंसलर सर्विसेज डिसरप्ट हुई थी अक्टूबर में 2023 में, सबसे ज्यादा असर इन्हीं लोगों पर पड़ा था जो कि भारतीय मूल के हैं। लेकिन ये भी सच बात है कि इस तरह का एक्शन करके कनाडा सरकार जो है कहीं ना कहीं वो ये दिखाना चाहती है, ट्रूडो की सरकार, कि भारत जो है वो उनके खिलाफ है, उनको टारगेट कर रहा है।